नमस्कार, मैं वंदना सक्सेना जीएसएम कॉलेज बीवर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हम सभी पहले की तरह क्लास रूबरू साझा नहीं कर पा रहे। पर शुक्रिया इस इंटरनेट की ऑनलाइन दुनिया का, जो हमें और आपको रूबरू न सही पर आज भी एक साथ जानकारियाँ शेयर करने का और अपडेट रहने का अवसर प्रदान करती है। तो चलिए अपने ज्ञान को पूर्व की भांति बढ़ाते हैं। आज मेरा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी रक्षा तंत्र युक्तियाँ। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि यह आपके बीएड, डीएलएड और बहुत सारी टेट, सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में साइकोलॉजी के पेपर को हल करने में सहायता देगा। तो समझते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? यह व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने का प्रयत्न है। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमारा मन भय, तनाव या हीनता से घिर जाता है। इस तनाव, भय या हीनता से मुक्त होने के लिए हम नवीन प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव कम होता है और हमारा व्यक्तित्व उस परिस्थिति में समायोजित हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। यानी कि स्वयं के तनाव को कम करने हेतु जो नई नई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं या प्रयत्न किए जाते हैं, वही डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं। हर मनुष्य डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है क्योंकि सभी के आगे परिस्थितियां आती हैं। पर जब यही डिफेंस मैकेनिज्म अति का शिकार हो जाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक भी नहीं होता है। डिफेंस मैकेनिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कई प्रकार के रक्षा युक्तियाँ बताई हैं और वर्तमान में तो बहुत सारी हो गई हैं। इनकी बेटी अन्ना फ्रायड ने भी बहुत सारी रक्षा युक्तियाँ बताई, लेकिन हम जो रक्षा युक्तियों का यहाँ अध्ययन करेंगे उनमें है उदात्तीकरण, दमन, शमन, प्रतिगमन, औचित्य स्थापना, प्रक्षेपण, अंतःक्षेपण, आत्मीकरण, विस्थापन, क्षतिपूर्ति, दिवास्वप्न और पलायन। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ उदात्तीकरण, दमन, शमन, प्रतिगमन और औचित्य स्थापना, इन 5 का अध्ययन करेंगे। आज हम इन 5 को समझेंगे कि इन शब्दों में क्या छिपा हुआ है, किन बातों को बताया गया है। तो पहली समझते हैं हम लोग। पहला है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। और इसके बहुत सारे आपको किताबों में या इधर उधर बहुत सारे पेपरों में तो अलग अलग शब्द मिलेंगे, जिसमें शोधन भी एक मुख्य शब्द हम लोगों को दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त हम मार्गान्तीकरण शब्द को भी किताबों में हिंदी शब्द में देखते हैं। ये उदात्तीकरण क्या है? ये उदात्तीकरण व्यक्ति की अपनी अनैतिक इच्छाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करवाने की विधि होती है। यानी जो व्यक्ति है उसके जो अनैतिक
या जो उसकी प्रवृत्तियां हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, वह इस तरीके से रीडायरेक्ट हो जाती है कि वो उन्हें समाज स्वीकार कर लेता है। एक तरीके से ये क्या हुआ, रीडायरेक्शन, मोड़ देना। जैसे यदि किसी की प्रवृत्ति बहुत अधिक क्रोध करने की है तो हम उस छात्र को या उस व्यक्ति को बॉक्सिंग के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करें तो उसे हम उदात्तीकरण कहेंगे। तो उदात्तीकरण शब्द या उदात्तीकरण डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, दमन। दमन को इंग्लिश में रिप्रेशन कहते हैं। दमन शब्द सबसे पहले फ्रायड ने ही इस्तेमाल किया है, मतलब प्रयोग किया है इसका। दमन वास्तव में दुखद, अप्रिय या कष्टकारी इच्छाओं और जो उनकी स्मृतियां हैं उनका चेतन मन से स्वतः बिना प्रयास के बहिष्कृत हो जाना कहलाता है दमन। क्योंकि जो अनैतिक और अवांछनीय व्यवहार हैं वो किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं होते। यानी बिना प्रयास के जब ये विचार निकल जाएं दिमाग से, चेतन मन से, तो वो क्या कहलाएगा, दमन। इसका उदाहरण देखते हैं। यदि एक सुंदर लड़की को देखकर कोई विवाहित पुरुष उसके साथ विवाह करने की इच्छा उसके अंदर जगे और लड़की के चले जाने के पश्चात ये इच्छा अपने आप बिना किसी प्रयास के मन से हट जाए। अब ये लड़की वापस फिर भी आती है, लेकिन अब उस जो विवाहित पुरुष है उसके मन में यह विचार नहीं आता, तो इसे हम दमन कहते हैं, क्योंकि उस बिना प्रयास के ये चला गया, यदि ऐसा होता है। तीसरा है शमन। शमन को इंग्लिश में सुप्रेशन कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये वह विधि है, डिफेंस मैकेनिज्म की वह विधि जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपनी अप्रिय, दुखद या कष्टकारी घटनाओं को जानबूझकर अपने चेतन मन से निकाले। होता है ना कि जैसे उदाहरण देखें तो किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो हम उसकी याद में खोने की बजाय उसको भूलने का जानबूझ के कुछ ऐसे प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं ताकि हम उसकी यादों से दूर हो जाए। तो यानी जानबूझ के जब हम चेतन मन से किसी विचार को, कष्टकारी घटना को निकालते हैं तो क्या कहलाता है, शमन। अगला देखते हैं, प्रतिगमन। प्रतिगमन को इंग्लिश में रिग्रेशन कहते हैं। प्रतिगमन जो है इस विधि में या इस डिफेंस मैकेनिज्म में व्यक्ति अपने अहम को बनाए रखने के लिए या उसके ऊपर जो दबावपूर्ण परिस्थितियां हैं उनको दूर करने के लिए कम परिपक्व प्रति उत्तरों की सहायता ले, तो वह प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिगमन। यानी कि यदि व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने से कम उम्र के व्यक्तियों का व्यवहार करा जो है अपनाता है, उसे प्रतिगमन कह लेते हैं। जैसे एक कोई बड़ी कक्षा का छात्र है और वह गृह कार्य ना करके लाए और मैडम उससे पूछे कि आप होमवर्क क्यों नहीं करके लाए, और वह उसका उत्तर दे कि पेंसिल टूट गई थी, पेन नहीं था, तो ये सब क्या कहला रहा है, रिग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम शेष बची रक्षा युक्तियों की चर्चा करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और अपनी जानकारियाँ बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।